16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का आगमन हो चुका है, आरंभ हो चुका है। यह व्रत 22 सितंबर शुक्रवार से आरंभ होकर 6 अक्टूबर 2023 तक चलेंगे। इस दौरान एक भक्त जो विशेष नियम ले लेता है, उसके जीवन में साल भर उसको सुख प्रदान होता है, उसका पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता, रोग दोष कष्ट मिटते हैं और जीवन निरंतर सुख समृद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। इस व्रत में 16 की महत्वता कही गई है। 16 तार का धागा धारण किया जाता है, 16 गांठें लगाकर, साथ ही 16 चीज़ों का दान, 16 वस्तु और 16 वर्षों तक जो है यह व्रत किया जाता है। इस व्रत की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। स्वयं स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। यह व्रत दिव्य है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है और जीवन में धन धान्य से व्यक्ति को परिपूर्ण करने वाला माना जाता है। भक्तजन इस व्रत को करते हैं और परम सुखों की प्राप्ति करते हैं। भक्तजन और शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि धरती पर इन दिनों माँ लक्ष्मी अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए घर घर आती हैं। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है, एक दीपदान का विशेष नियम ले लेता है, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी, जो भक्त कुछ भी नहीं कर पाता है 16 दिनों तक मात्र दीपक का दान एक घर पर इस विधि से कर देता है, उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हालांकि इन दिनों 16 चीज़ें माता रानी को भेंट के स्वरूप में दी जाती हैं। माता रानी पर 16 अक्षत समर्पित किए जाते हैं। 16 सामग्री जो उनकी इच्छा है, जैसे कि कई भक्त 16 चीज़ों का भोग लगाते हैं, कई भक्तजन 16 चीज़ों का दान करते हैं, 16 जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 16 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराते हैं। कुल मिलाकर 16 शुक्रवार की 16 दिनों के यह व्रत किए जाते हैं। 16 दीपदान की भी महत्वता कही गई है। तो आप सभी को रोज प्रातःकाल सुबह या शाम को या दोनों समय एक समय का नियम बांध ले, चाहे तो सुबह कर ले, चाहे तो शाम को कर ले, इच्छा आपकी है। चाहे तो दोनों समय करें, बहुत सर्वोत्तम रहेगा। शाम के समय या सुबह के समय जब भी करें, खुद को पावन रूप से स्वच्छ कर लें। इन दिनों में 16 दिनों पर घर पर प्याज लहसुन, जो भक्तजन व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो प्याज लहसुन उनके घर पर नहीं बनता। खूब साफ सफाई रखी जाती है, सुंदर घर को सजाया जाता है, माँ लक्ष्मी का खूब सुंदर पूजन मंत्र जाप इत्यादि किया जाता है। साथ के साथ जो भक्तजन व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, 16 दिनों तक लगातार 16 स्थानों पर दीपदान की महत्वता कही गई है। 16 स्थानों पर न जा पाने की स्थिति में आप सामान्य सरल तरीके से घर पर देहली पूजन करना है आप सभी को। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अति शुभ है। किसी कारण से ब्रह्म मुहूर्त में सामान्य आप देहली पूजन करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल छिड़काव करें, गंगा जल मिश्रित भी उसमें कर सकते हैं, उसका छिड़काव करें। हल्दी मिश्रित जल जो है सर्वोत्तम माना जाता है रोग दोष कर्ज काटने के लिए। साथ ही आप सभी को घर की देहली को पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ करना है। उसे अगर लीपने का प्रबंध है तो लीपने का करें, नहीं तो पूर्ण रूप से पोछा लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं हल्दी के, और साथ ही आवश्यक रूप से आप सभी को घर की देहली पर पुष्प इत्यादि से छिड़काव करते हुए हल्दी का, कुमकुम का, माता रानी के पग बनाने हैं, पैर बनाने हैं, अति उत्तम होगा। पैर नहीं बना सकते तो स्वास्तिक जो है हल्दी का जरूर से बनाएं, चाहे तो चावल से बनाएं, चाहे तो फूलों से बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर तो आप सभी को बनाना ही है। साथ ही रोज सुबह शाम घर के मुख्य द्वार पर घी या तिल्ली के तेल का पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आप सभी को माँ लक्ष्मी के घर पर आगमन करेंगी। 16 दिनों के पावन व्रतों में, पावन दिनों में ऐसी कामना करते हुए जरूर से माँ मेरे घर पर पधारो, मेरे रोग दोष काटो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। नियम बांध लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, रोग दोष कटेंगे। हालांकि 16 दीपदान की महत्वता की कही गई है, जैसे कि सबसे प्रथम दीपक माँ लक्ष्मी का वासा पीपल वृक्ष में माना जाता है, वहाँ पर किया जाता है। केले वृक्ष में किया जाता है। श्री हरि विष्णु के मंदिर में एक दीपक लगाया जाता है। महादेव के मंदिर में आंवला वृक्ष, समी वृक्ष, पवित्र नदी, गौशाला में, और जो है अन्य जो स्थान कहे गए हैं, तुलसी माँ में, घर के मुख्य द्वार, पितरों में, घर के मंदिर में, कुल 16 जगह पर दीपदान की महत्वता 16 दिनों में कही गई है। परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में रोज जो है 16 दिनों तक आप एक एक दीपक भी रोज लगा लेंगे तो 16 दीपदान आपका पूर्ण रूप से हो जाएगा। चाहे तो इन दिनों में एक एक दिन एक एक करके 16 दिनों तक कोई भी चीज़ आप दान करते हैं तो भी आप 16
16 दिनों के 16 महालक्ष्मी व्रत के पूर्ण पात्र जो है स्वरूप में होंगे। तो आप इस तरह से भी नियम बांध ले सकते हैं, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन दिनों नहाने के पानी में भी एक चुटकी हल्दी या इत्र डालकर स्नान करना बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। इन 16 दिनों में किसी सुहागिन महिला को घर पर खीर खिला देना भी सुहाग की सबसे बड़ी पूजा के रूप में इसे जाना जाता है। आज शुक्रवार पावन दिन से माता रानी के दिनों का आगमन हो रहा है। माता रानी को खीर का भोग इन दिनों बहुत प्रिय होता है। हमेशा ही माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इन दिनों लगा देते हैं तो अति उत्तम कहा जाता है। चाहे तो मात्र शुक्रवार को लगाएं, चाहे तो थोड़ा थोड़ा बनाकर रोज लगाएं, आपकी इच्छा है। इन सुहागिन महिलाओं को भी इन 16 दिनों में या कुंवारी लड़की को भी इन दिनों आप माता के स्वरूप में मानकर उनका पूजन कर देती हैं, सुहाग की सामग्री दान दे देती है, खीर उन्हें भोग के रूप में समर्पित करवा देती हैं, खिला देती हैं, तो स्वयं माँ लक्ष्मी को आपने भोग समर्पित कर दिया है, यह मान लीजिए। 16 दिन अपने आप में पवित्र दिन के रूप में माने जाते हैं। 16 दिनों के माँ लक्ष्मी के व्रत अपने आप में अद्भुत है। 16 वर्षों तक यह व्रत किए जाते हैं। आपको रोज इन 16 दिनों में घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जो है जल का छिड़काव करना है, देहली पूजन करनी है, खूब साफ स्वच्छता रखनी है, दीप प्रज्वलित करना है, यही पर्याप्त रहेगा। किसी जरूरतमंद की सेवा, दान, पुण्य इत्यादि कर देते हैं तो भी अति उत्तम माना जाता है। इन दिनों मंत्र जाप तत्काल फल होते हैं। श्री सुक्तम का पाठ करना, महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, कमल गट्टा घर पर लाना और उसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करना। भोलेनाथ पर आप सभी कमल गट्टे का जल समर्पित कर देते हैं तो भी बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। महालक्ष्मी की व्रत कथाएं इन दिनों यूट्यूब में सुन सकते हैं, सामान्य स्वयं से पढ़ सकते हैं। अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। 16 दिनों का खूब लाभ उठाएं। यह दिन साल भर में एक बार प्राप्त होते हैं। जो भक्तजन करते हैं उन्हें इनकी महत्वता पता है। अपने आप में विशेष यह दिन माने जाते हैं। माँ तुलसी का पूजन करना, गौ माता को हरा चारा खिलाना, गौ माता को रोटी खिलाना। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो किसी गौशाला में 16 दिनों तक लगातार दीपदान करना और उन जो वहाँ पर गौ माता विराजमान है उनके पैरों की जो रज है, धूल है, उसे मस्तक पर धारण करना भी 16 दिनों के जो 16 जो दिन होते हैं महालक्ष्मी व्रत के सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सुहागिन महिला को और प्रत्येक महिला को तो इन कार्यों को करना चाहिए ताकि चिर लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी का घर पर वास हो। पुरुष जन घर से बाहर धन अर्जन करने के लिए जाते हैं, परंतु महिला घर पर रखकर सभी काम करती है। वह जो है पूरे परिवार को इन कार्यों का सुख प्रदान करती है, सभी का भाग्योदय करती है। तो आप सभी को इन 16 दिनों में कम से कम एक दीपक का तो घर के मुख्य द्वार पर नियम बांध लेना चाहिए, सच साफ मन भाव से। और आज शाम से ही इस नियम को बांध लीजिए। आज से ही प्रारंभ हो रहे हैं ना दिन। अगर बीच में छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरे चौथे दिन भी मेरा वीडियो आपको प्राप्त होता है, उसी दिन से आरंभ कर दीजिए। अंतिम दिन जितने दिन आप नहीं कर पाए हैं उन दिनों की पूर्ति को गिनते हुए आप जो है अंतिम दिन सभी दीप प्रज्वलित कर दें। तब भी जो है आप 16 दिनों के दीपदान के फल के भागीदार रहेंगे। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखे। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।